इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर रोक लगाई। बहराइच में मुसलमानों के घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। 23 आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ने के आदेश दिए थे। योगी आदित्यनाथ कब सुधरेंगे? सवाल यह इसलिए उठता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बार बार रोक लगाई जा रही है, लगाम लगाई जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाज नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर रोक लगाने का काम किया है। सवाल यह है कि जब चारों तरफ से आपके ऊपर उंगलियां उठें, जब चारों तरफ से आपको रोका जाए, तो आप में कमी है या फिर लोगों में कमी है? इस बात को सोचना चाहिए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और कल ही मैंने आपको दिखाया था कि बहराइच में 23 मकानों, दुकानों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं और नोटिस चिपका करके कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर अपने घरों को, मकानों को, दुकानों को खाली कर दीजिए, खुद से तोड़ दीजिए, वरना बुलडोजर आ रहा है और बुलडोजर तोड़ देगा। और कल जब मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, तो कहा था कि इसको लेकर के हो सकता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए और वहां से शरण मांगनी पड़ेगी, और आखिरकार वही हुआ। हाई कोर्ट में पहुंचे और हाई कोर्ट में पहुंच करके एक जनहित याचिका डाली गई और उस जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप ये बुलडोजर नहीं चलाएंगे। कोर्ट ने बहराइच हिंसा को लेकर के जो बुलडोजर चलाने के आदेश दिए थे, उन पर रोक लगा दी है। कितने दिनों की यह रोक है? हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा है? 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर बैठी थी। 2 जजों की बेंच ने क्या कहा, कौन कौन से जज उसमें थे, एक एक करके सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों के घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने आदेश दिया। बहराइच हिंसा के आरोपियों समेत 23 लोगों के घरों को गिराने का नोटिस पीडब्ल्यूडी ने जारी किया था। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 दिन का समय दिया है। 20 मुसलमानों के घरों पर, 3 हिंदुओं के दुकानों पर नोटिस चिपका दिए गए थे। नोटिस में कहा गया कि यह घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। नोटिस चस्पा होने के बाद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको पता है, बहराइच के अंदर 13 अक्टूबर को हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद में लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग उठ रही थी, भक्तों के द्वारा, अंधभक्तों के द्वारा, बीजेपी के समर्थकों के द्वारा, और वही हुआ। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी भी आरोपी के खिलाफ अगर आरोप सिद्ध भी हो जाएं तो भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन अवैध बता करके बुलडोजर चलाने से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पर कोई घटना होती है तो उसके महज कुछ घंटों के बाद कैसे पता चल जाता है कि फला के घर अवैध है, फला की दुकान अवैध है, फला का प्लॉट अवैध है? या फिर आपकी नीयत यह है कि जो भी अगर किसी भी मामले में आरोपी बनेगा, जिस पर भी आरोप लगाए जाएंगे, तो उसके घर को तो हमें तोड़ना ही तोड़ना है। न्याय क्या यही है? सवाल यह भी है, क्या घरों को तोड़ देना असली न्याय है? क्या घरों को तोड़ देने से जो गोपाल मिश्रा नाम के एक नौजवान लड़के की मौत हो गई, उसकी जिंदगी वापसी आ जाएगी? क्या उसके घर में खुशहाली आ जाएगी? और लोगों के दिमाग को भी इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि लोग सीधे तौर पर बुलडोजर मांगते हैं। लोग कहते हैं कि बुलडोजर चला दीजिए। उनके घर में कुछ नहीं जा रहा है। जो ईंटें वहां उस मकान में लगी है, जिससे उनका मकान खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो बुलडोजर चल जाएगा और वो जाकर के वो ईंटें उनके मकान में दौड़ी हुई चली जाएंगी और उनके मकान में जाकर के एक और नया मकान तैयार कर देंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच के महाराजगंज में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क पर कथित अतिक्रमण करने वालों को जारी नोटिस पर जवाब देने का समय बढ़ा दिया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा
3 दिन का समय जवाब देने के लिए दिया गया था, जिसे कोर्ट ने बढ़ा करके 15 दिन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित पदाधिकारी प्रभावित लोगों के जवाब पर विचार कर निर्णय लेंगे। अब सवाल यह है, कोर्ट ने वैसे इस मामले में 15 दिन का समय और दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग वो ये कह रहा है कि सड़क के 60 फीट उस तरफ सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन पर मकान बने हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर उस तरफ मकान बने हुए हैं, तो फिर वो दोनों तरफ बने हुए होंगे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, वो पूरे देश में बने हुए हैं, लेकिन आपको वही जगह क्यों दिखती है? और उस जगह में भी, जहां पर बहराइच की जो जगह है, उस जगह पर भी जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है अब्दुल हमीद के घर से इस तरफ के जितने भी घर मकान दुकान हैं उन पर नोटिस चिपकाया गया है। इस तरफ के जितने भी मकान दुकान हैं उन पर नोटिस नहीं चिपकाया गया है। और कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हिंदुओं ने वो कहा है कि अब्दुल हमीद के घर से इस तरफ ज्यादातर मुसलमानों के घर हैं, यहां नोटिस चिपका दिया गया, जिसमें 3 हिंदुओं के घर हैं, 3 हिंदुओं के घर भी टूट रहे हैं। अगर इस तरफ भी कार्रवाई करते तो इधर ज्यादा हिंदुओं के मकान हैं, 2-3 केवल मुसलमानों के मकान आते। तो यही जो है वो अपने आप में योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है कि इनकी नीयत इंसाफ देने की है, नीयत न्याय करने की है, या नीयत यह है कि कैसे हम बुलडोजर चला करके अपने वोट बैंक को खुश कर दें। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हमारे पास में यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि राज्य सरकार ध्वस्तीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी। मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से शनिवार को बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घर और दुकानों पर नोटिस लगाए गए थे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो ये कह रहा है कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर चलाने को लेकर के अभी आदेश दिए हैं, उसका पालन योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी, हम ये मान करके चलते हैं। मतलब कोर्ट की जो शब्दावली होती है वो इसी प्रकार की होती है। कोर्ट जो है वो इसी प्रकार से बातों को कहता है, लेकिन कितना योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों को मान रही है ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन ये बात सही है, अब हाईकोर्ट ने जब इस बात को कह दिया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कम से कम ये 15 दिनों के समय में घरों को छू नहीं पाएगी। और 15 दिन के बाद में क्या कुछ वहां पर जो भी पीड़ित हैं वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर पाते हैं, क्या कुछ वहां के कागज तैयार कर पाते हैं, या जिस संस्था ने ये जनहित याचिका डाली है वो क्या इस पर और बैकग्राउंड तैयार कर पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। यह आदेश जस्टिस AR मसूदी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर पारित किया है। पीडब्ल्यूडी ने कई घरों पर नोटिस चस्पा कर उनके निर्माण को अवैध बताया। इनमें कई बहराइच के हिंसा के आरोपी भी हैं। इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने याचिका के पोषणीयता पर आपत्ति दाखिल करने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह को 3 दिन का समय दिया है। अब जरा और समझिए इस बात को। 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर बैठी और यह मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा। उसमें एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिविल राइट्स, इसकी तरफ से जो है, इस संस्था की तरफ से यह याचिका डाली गई कि आप जो मानव अधिकार हैं उनको कुचल नहीं सकते हैं। मानव अधिकारों के लिए यह संस्था काम करती है और ये लोगों के अधिकार हैं कि आप किसी के घर पर अचानक से बुलडोजर नहीं तो चला सकते हैं, उसको समय दिया जाना चाहिए। कल जब हिंदुओं की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम कहां जाएं 3 दिन के अंदर, कैसे मकान खाली करें और कैसे मकान को तोड़ें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो जिला प्रशासन है उसका तो यही आदेश है कि 3 दिन के अंदर आप अपना मकान खाली भी कर दीजिए, अपने आप से तोड़ भी लीजिए, वरना बुलडोजर आएगा और बुलडोजर तोड़ेगा। मतलब ये सीधे तौर पर जो है वो एक ऐसी हनक दिखती है, एक ऐसी हेकड़ी दिखती है जो बार बार हर मामलों में दिखती है कि अगर
कुछ भी होगा तो हमें किसी न किसी प्रकार से बुलडोजर को ला करके जो लोगों के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल पैदा होना चाहिए उस सवाल को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर देना है। यह क्रोनोलॉजी दिखाई देती है। 13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ी भारी बवाल हुआ था। बवाल के दौरान एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसके बाद में हिंसा में अस्पताल, दुकान और घरों में तोड़फोड़ की गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को सड़क पर पिस्तौल लेकर के उतरना पड़ा था। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। और आपने वो वीडियो देखी होगी, वो वीडियो तो आपको याद होगी कि किस तरह से जो है वो एसटीएफ चीफ अमिताभ यश कह रहे थे कि दौड़ाओ दौड़ाओ मारो, और आगे मैं बोल नहीं सकता हूं। अनुराग ठाकुर वाली जो बात है वो उन्होंने कही। मतलब सड़क पर आपका एसटीएफ का चीफ उतरा हुआ है, एसटीएफ का चीफ हाथ में बंदूक लेकर के और ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ कहते नहीं यहां पर सब शांति है। और उसके बाद में न्याय और इंसाफ के नाम पर किस तरीके से बहराइच हिंसा के जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर किया गया, हाफ एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली मार दी गई। और उसके बाद में किस तरीके से उसको लेकर के जश्न मनाने की एक परंपरा भी हम नए देश में नए तरीके से देख रहे हैं कि जैसे ही किसी आरोपी का एनकाउंटर किया जाए, हाफ एनकाउंटर किया जाए, तो खुशी की लहर आ जाती है। हालांकि कुछ लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी भी है कि पैर में ही गोली क्यों मारी, उनको खत्म क्यों नहीं कर दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये भी स्क्रिप्ट बाकी है कि वो अस्पताल से भागने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी बदले में गोली जो है वो पुलिस को उनके सीने में डालनी पड़ी। मतलब ये अलग तरीके का हम देश बना रहे हैं। जब वसुदैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, और वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और उसी में हम अपने ही देश में एक तबके के लिए एक इतनी नफरत वाली मानसिकता अपने अंदर पैदा करते जा रहे हैं, इतना जहर अपने अंदर हम लगातार पैदा करते जा रहे हैं एक समुदाय को लेकर के, अपने ही लोगों को लेकर के। सोचिए कि हम दुनिया को क्या सम्मान देंगे और दुनिया के सामने हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। और उसके बाद में बहराइच हिंसा को लेकर के जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के और प्रिंट मीडिया हर जगह पर जो झूठ फैला करके इसको दंगे के तौर पर और बड़े लेवल पर भड़काने की कोशिश की गई कि उसके नाखून उखाड़े गए हैं, उसको गोली मारी गई है, उसकी आंखें निकाली गई हैं, ये सबने देखा है। और इसके बाद में कल नुपुर शर्मा वो पहुंची बुलंदशहर, और बुलंदशहर में नुपुर शर्मा जिस मंच से बोल रही थी, उस मंच पर हिमाचल के गवर्नर बैठे हुए थे, उस मंच पर कलराज मिश्र बैठे हुए थे, उस मंच पर मोदी जी के सांसद बैठे हुए थे, महेश शर्मा, और उस मंच से फिर से झूठ बोलने का काम नुपुर शर्मा ने किया। वही नुपुर शर्मा जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के एक टिप्पणी की, और उसके बाद में जो हिंसा हुई देश भर में वो हम सबको पता है। लेकिन नुपुर शर्मा इतने लंबे वक्त तक अपने घर में रही, और जब वो बाहर निकलना शुरू कर रही है तो देखिए उनका बयान क्या आ रहा है। यहां पे नुपुर शर्मा की वीडियो लगा देना। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बहराइच हिंसा को लेकर के एक पैटर्न दिखा है, वो पैटर्न बीते कुछ सालों से जो लगातार निकल करके सामने आ रहा है। शोभा यात्रा के नाम पर पथराव होगा, उसके बाद में बुलडोजर चलेगा, आरोपियों का एनकाउंटर होगा, वो उसी कड़ी में एक आगे की कड़ी दिखाई देता है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इस सब को
इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार की विफलताओं से ध्यान हटा सके। आखिरकार क्या वजह है कि आप रातों रात किसी के मकान को अवैध बता करके उसके ऊपर नोटिस चिपका देते हैं, और जब कोई ऐसी घटना होती है तभी आपका बुलडोजर आता है, उससे पहले ना मकान टूटते हैं। आप देश भर में ऐसा कीजिए कि महीने, 2 महीने, 4 महीने केवल और केवल बुलडोजर चलाने का काम कीजिए। खत्म कर दीजिए, इस देश से एक ईंट भी अवैध नहीं होनी चाहिए। और उस अवैध में अगर प्रधानमंत्री का आवास या फिर मुख्यमंत्री का आवास या अदालतें भी आती हैं, मंदिर भी आते हैं, मस्जिद भी आती हैं, उनको भी फिर हटा दीजिए, ताकि देश कम से कम नीट एंड क्लीन हो जाए और देश के लोगों के सामने यह भी साफ हो जाए कि कौन कौन कहां कहां अवैध है। लेकिन क्या आप वो कार्रवाई कर पाएंगे? आप तो यहीं पर अब्दुल हमीद के घर के इस तरफ आ रहे हैं, उस तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। जब आप इतनी दूर में ही इतनी दूरी पैदा कर दे रहे हैं, तो आप फिर देश भर में क्या मैसेज देंगे? क्या देश के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं? सवाल ये है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग सोचे समझे कि कौन से मुद्दे जरूरी हैं और कौन से मुद्दों को जरूरी बनाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।